ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 19वां अध्याय। 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर का वर्णन। सूत जी बोले, हे तो जो विष्णु के अवतार नर नारायण ने भारत खंड स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया। उन्होंने पूजा करने हेतु सदाशिव से प्रार्थना की थी, इसलिए भक्त पर्वत सदाशिव नित्य उनके पार्थिव लिंग में आकर विराजमान हो जाते थे। इस प्रकार शिव का पूजन करते हुए परम शिव भक्त विष्णु के अवतार धर्म पुत्र नर नारायण का बहुत समय व्यतीत हो गया। किसी दिन प्रसन्न हुए सदाशिव उन दोनों से बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिव जी के ऐसा कहने पर स्वयं नर नारायण लोकहित की कामना से बोले। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और हमको वर देना चाहते हैं तो आप सदा सब अपने स्वरूप से मेरी पूजा के निमित्त यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले, उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमांच्छादित उस केदार पर महेश्वर सदाशिव ज्योति रूप में से वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित हुए संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के उद्देश्य से एवं अपने भक्तों के दर्शन देने के निमित्त वहीं केदारेश्वर नाम से स्यों स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इन केदारेश्वर की पूजा बड़े बड़े देवता और ऋषि महर्षि भी करते हैं और महेश्वर को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तभी से बद्रिका आश्रम के निवासी सदाशिव का पूजन कर अपना अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करते हैं। कारण कि सदाशिव सदैव अपने भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो भक्ति से केदारेश्वर का दर्शन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। पांडवों को देखकर इन्हीं देवादिदेव ने अपनी माया से महेश का रूप धारण कर पलायन किया था। जब पांडवों ने इनकी पूंछ पकड़ ली तब नीचे की ओर मुख कर वहीं स्थित हो गए। उन लोगों ने बारंबार इनसे प्रार्थना की, फिर भक्त वत्सल सदाशिव उसी रूप में वहां स्थित हो गए। उस रूप का स्वभाग नेपाल में प्रकट हुआ। तदंतर शिव जी ने उन्हें पूजा करने की आज्ञा प्रदान की। उनकी पूजा से प्रसन्न हुए सदाशिव ने उन्हें नाना प्रकार का वरदान दिया और स्यों वहीं स्थित हो गए। भगवान शंकर की पूजा कर और अपने मनोकूल फल प्राप्त कर पांडव वहां से चले गए और दुखों से मुक्त हो गए। उस केदार क्षेत्र में भगवान शंकर नित्य निवास करते हैं, इसलिए भारतवासी सदैव उनका पूजन करते हैं। जो शिव का प्रेमी वहाँ का कंकड़ उन्हें प्रदान करता है वह शिव के समीप जाकर शिव रूप हो जाता है। शिव के उस रूप को देखकर प्राणी सभी पापों से छूट जाता है। इतना ही नहीं, जो बद्री वन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। नर नारायण का तथा केदारेश्वर सदाशिव का दर्शन करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जो भक्त केदारेश्वर की यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। वहाँ जाकर केदारेश्वर का पूजन कर वहाँ का जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्राह्मणों,
ऐसे प्रकार भारत खंड में नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा सभी जीवों को करनी चाहिए। यही सर्वेश केदारेश्वर बसता इस भूखंड के स्वामी हैं और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। हे महर्षियों, जो कुछ भी आप लोगों ने पूछा था वह सब मैंने कह दिया। इस केदारेश्वर के महात्म को सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत चतुर्कोट रुद्र संहिता के केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।